बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 45 एमसीक्यूज़ पहले सॉल्व कर लिए थे। 46 कुछ इस तरह से है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर z बाय विच ऑफ दीज रोटेट्स द वेक्टर z काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ मायर अल्फ़ा, के z के साथ इनमें से किस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो कम्प्लेक्स नंबर पहले जहाँ पर मौजूद था वो वहाँ से अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाए। देखिए, अगर z कोई सा कम्प्लेक्स नंबर हो जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर पोलर फॉर्म में लिखें तो यूँ लिखा जाएगा r e⁻i⁻θ। अब इसका मतलब ये है कि ये प्लेन में एक ऐसे सर्कल के ऊपर मौजूद है जिसका रेडियस r है और फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर मौजूद है, इसका रेडियस r होगा और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं z विच इज़ r e⁻i⁻θ। तो अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दें e⁻i⁻α से, मैं यही इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकी यहाँ से अंडरस्टूड हो जाएंगे। e⁻i⁻α से जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो z e⁻i⁻α लिखा जाएगा r e⁻i⁻θ इंटू e⁻i⁻α। तो एक्सपोनेंशियल पावर ऐड हो जाएगी r e⁻i⁻θ प्लस अल्फ़ा। इट मीन अब जो हमें कम्प्लेक्स नंबर मिला है ये एक ऐसा नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड तो r ही है, यानी वो r रेडियस वाले सर्कल पर मौजूद है, लेकिन उसका एंगल अल्फ़ा प्लस थीटा है। तो यहाँ जब थीटा था तो अब उसमें अल्फ़ा फर्दर ऐड हो जाएगा तो वो कुछ यहाँ चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये टोटल एंगल होगा अल्फ़ा प्लस थीटा और ये वाला वो पॉइंट नया बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि वो कम्प्लेक्स नंबर वहीं से उस सर्कल के ऊपर अल्फ़ा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये ठीक है, e⁻i⁻α। अगर e⁻−i⁻α होगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और वो अल्फ़ा डिग्री के साथ ही होगा, जबकि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये तो जस्ट नंबर्स हैं जो कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। नंबर 47 है कि -3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू वन ऑफ दीज, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा गया। तो जब पोलर फॉर्म बनाना होती है तो क्या करते हैं कि r e⁻i⁻θ फाइंड किया जाता है। तो -3 - 4 आयोटा में हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होगी वो होगी -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 9 + 16 स्क्वायर रूट विच इज़ 5। ओके, और e⁻i और फिर थीटा कैसे फाइंड किया जाता है, tan इनवर्स के साथ, tan इनवर्स थीटा, जो कि लेकिन यहाँ देखा जाए -4 और -3 ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखा जाता है पाई प्लस tan इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे हम आयोटा इंटू पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। तो इनमें जो पॉसिबल ऑप्शन है वो है 5 e⁻i पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। ओके, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 होता, फोर्थ में होता तो माइनस tan इनवर्स 4/3 होता, और अगर ये फर्स्ट में होता तो जस्ट ये आंसर होना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 48 है कि फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z log ऑफ z इज इक्वल टू। अब ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो ये इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। ये नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ z, नेचुरल लॉग ये रियल वैल्यूड लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसकी बेस e है, तो ये z के लिए डिफाइंड नहीं होता, और यहाँ आर्गूमेंट ऑफ z मॉड और ये भी नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, विच नंबर्स और नंबर्स हैज़ या हैव नो कम्प्लेक्स लॉगरिथम, इनमें से कौन से नंबर हैं या कोई एक नंबर है जिसका लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है। देखिए कि लॉगरिथम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। अगर हमारे पास नंबर 0 हो तो 0 का जो मॉड है वो 0 हो जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है, वैसे भी उसका आर्गूमेंट भी अनडिफाइंड होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 0 के लिए तो ये नहीं है, लेकिन बाकियों को भी देखना चाहिए। अगर नेगेटिव रियल नंबर्स की बात की जाए तो नेगेटिव रियल नंबर्स का लॉगरिथम एग्जिस्ट करता है, कम्प्लेक्स लॉगरिथम एग्जिस्ट करता है, रियल नहीं करता। तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन 0 ही है, बाकी भी देखे जा सकते हैं। ओके, फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर z log ऑफ z, ये जो लॉग है ये प्रिंसिपल लॉगरिथम है। प्रिंसिपल लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि वहाँ जो आर्गूमेंट है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट से चेंज हो जाता है। सो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कैपिटल लॉग यानी प्रिंसिपल लॉग ऑफ माइनस आयोटा। तो प्रिंसिपल लॉगरिथम जो कि इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड माइनस आयोटा का मॉड
प्लस आयोटा और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा यहाँ पर मौजूद है और इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो -π/2 है। सो प्लस आयोटा इंटू -π/2, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा का मॉड 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज़ 0, सो माइनस आयोटा π/2, तो ये हमारा आंसर होगा -π/2 आयोटा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 42, जिसमें इफ़ x इज़ एनी रियल नेगेटिव रियल नंबर देन लॉग ऑफ x, लॉग ये जो कैपिटल लॉग है ये प्रिंसिपल लॉगरिथम की बात की गई है यहाँ पर कि अगर x एक नेगेटिव नंबर हो, अगर नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे होगा नेगेटिव x एक्सिस पे और उसका प्रिंसिपल लॉगरिथम, प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा वो पाई होगा। तो फॉर एग्जांपल इसी की बात की जाए तो ये हो जाएगा इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस आयोटा और ये पाई, क्योंकि उसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट पाई है। अब ये जो मॉड ऑफ x है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को डील कर रहे हैं और नेगेटिव नंबर में मॉड ऑफ x माइनस एक्स के इक्वल होता है, तो ये इक्वल लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ -x प्लस पाई आयोटा या आयोटा पाई। सो नेचुरल लॉग ऑफ -x प्लस आयोटा पाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 53, लॉग ऑफ e⁻z। अब ये सिंपल लॉग है, ये प्रिंसिपल लॉग नहीं है। लॉग ऑफ e⁻z मीन नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ e⁻z प्लस आयोटा एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ e⁻z। अब ये हम देख चुके हैं कि e⁻z का जो मॉड है वो e⁻x होता है। अगर z इक्वल हो x प्लस आयोटा y के, तो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ e⁻x और प्लस आयोटा आर्गूमेंट जो है वो अगर y हो इसके साथ तो ये y प्लस 2n पाई होता है। तो ये नेचुरल लॉग और e कैंसिल हो गए क्योंकि ये रियल है, x प्लस आयोटा y प्लस 2n पाई आयोटा, तो ये z है, z प्लस 2n पाई आयोटा हमारा आंसर होगा। इफ़ z इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन प्रिंसिपल लॉग एंड सिंपल लॉग बोथ आर इक्वल, या फिर इनमें ये रिलेशन है। तो प्रिंसिपल लॉग और सिंपल लॉग इक्वल हो जाते हैं अगर हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात की जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट सेम होते हैं, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 55, 56 और 57 जो हैं ये एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। 55 में देखा जाए कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स इनमें से किसके इक्वल होना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। W अगर हम इक्वल रखें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स Z के इक्वल, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक W इज़ इक्वल टू Z, और साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन अप्लाई करें तो e⁻W माइनस e⁻−W ओवर 2 इज़ इक्वल टू Z। ओके, फर्दर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो e⁻W माइनस 1 ओवर e⁻W इज़ इक्वल टू 2Z, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये e⁻W इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो e⁻2W माइनस 1, और इस साइड पे है 2Z e⁻W इधर आकर माइनस हो जाएगा, -2Z e⁻W इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं e⁻2W माइनस 2Z e⁻W माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन e⁻W, तो हम लिख सकते हैं e⁻W इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, लेकिन यहाँ मैं माइनस इग्नोर कर रहा हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ। स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये +4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ चूँकि स्क्वायर रूट फंक्शन अप्लाई किया गया और स्क्वायर रूट वैसे ही कम्प्लेक्स नंबर्स में इसकी 2 वैल्यूज़ हैं प्लस और माइनस, तो यहाँ एक्सप्लिसिटली प्लस और माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लस लिखा जा सकता है। सो e⁻W इज इक्वल टू Z प्लस स्क्वायर रूट 4, यहाँ से कॉमन लेने से 2 कैंसिल हो जाएगा, Z स्क्वायर प्लस 1, और W इक्वल होगा लॉग ऑफ Z प्लस स्क्वायर रूट Z स्क्वायर प्लस 1। तो यही W जो कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स Z के इक्वल था वो इक्वल है लॉग ऑफ Z प्लस स्क्वायर रूट Z स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू होगा। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स के लिए भी इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी ट्रू है, लॉग ऑफ Z प्लस स्क्वायर रूट Z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर प्रॉब्लम नंबर 17 को सॉल्व किया जाए तो ये साइन इन्वर्स Z है, हम W इक्वल रखेंगे साइन इन्वर्स Z और ये बन जाएगा साइन W इज इक्वल टू Z
और साइन डब्ल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे ई पावर आयोटा डब्ल्यू माइनस ई पावर माइनस आयोटा डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू जी। और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ से जब डी फाइंड करेंगे तो उसका आंसर ये होगा माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा जी प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर। इसको 1 ओवर आयोटा भी लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस आयोटा 1 ओवर आयोटा के इक्वल होता है, तो बुक में 1 ओवर आयोटा लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 58, इफ z एंड w आर कम्प्लेक्स नंबर्स देन z पावर w। ये पावर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर की पावर भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो वो बाय डेफिनेशन ही इस तरह से डिफाइंड है कि z पावर w इज इक्वल टू e पावर w एंड log ऑफ z। क्योंकि सिंपली अगर याद रखने के लिए देखा जाए तो e और log कैंसिल हो जाते हैं, ये w पावर में बन जाएगी। हालांकि ये रूल कम्प्लेक्स नंबर्स में वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये डिफाइंड है। वैसे याद रखने के लिए आप इतना सा देख सकते हैं कि z पावर w इज इक्वल टू e पावर w log ऑफ z। तो ये जो e है इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे लिखा जा सकता है इस तरह से, अगर लीनियरली लिखा जाए तो एक्सपोनेंशियल ऑफ w log z। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन है वो C ट्रू है। इसी तरह 59 में इफ़ z एंड w आर कम्प्लेक्स नंबर्स देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z पावर w। अब अगर यहाँ लॉगरिथम में सिंपल लॉगरिथम की बजाय प्रिंसिपल लॉगरिथम यूज़ किया जाए तो हमारे पास ये बन जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z पावर w। तो हम यहाँ सिंपली इतना लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ w प्रिंसिपल लॉग ऑफ z इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z पावर w। देखें प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट ओके, इसी तरह लॉगरिथम में प्रिंसिपल लॉगरिथम के लिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूज़ किया जाए, इसी तरह यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z पावर w के लिए भी यहाँ पर प्रिंसिपल लॉगरिथम यूज़ किया जाना चाहिए। अब यहाँ फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आयोटा पावर आयोटा। अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या है हमारे पास, ये इक्वल है आयोटा पावर आयोटा, तो हम इसे लिखेंगे e पावर w मीन, अब यहाँ w आयोटा है और z भी आयोटा है, सो e पावर आयोटा प्रिंसिपल लॉग ऑफ आयोटा। तो हम इसे देख सकते हैं e पावर आयोटा प्रिंसिपल लॉगरिथम मीन नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस, सो नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ आयोटा प्लस आयोटा एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ आयोटा। आयोटा चूँकि यहाँ पर मौजूद है और इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है π/2, तो हम लिखेंगे प्लस आयोटा π/2। ये इक्वल होगा e पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 1, क्योंकि आयोटा का मॉड 1 होता है और 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो कि 0 है, तो ये बन जाएगा आयोटा π/2 और इसको सिंप्लीफाई करने से ये होगा e पावर आयोटा स्क्वायर मीन माइनस π/2। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ये ठीक है, e पावर माइनस π/2। प्रॉब्लम 61 है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 पावर आयोटा। ये चारों क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ही पार्ट्स हैं, वहाँ से लिए गए, लेकिन ये MCQs के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते थे, इसलिए इनको यहाँ रखा गया। -1 पावर आयोटा को हम कैसे लिखेंगे, -1 पावर आयोटा इज इक्वल टू e पावर आयोटा एंड प्रिंसिपल लॉग ऑफ -1, तो ये इक्वल होगा e पावर आयोटा। अब प्रिंसिपल लॉग ऑफ -1 के लिए हमें यहाँ पे ये मौजूद है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट इसका पाई होगा, सो नेचुरल लॉग ऑफ -1 मॉड प्लस आयोटा एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो कि पाई है, तो ये इक्वल हो जाएगा e पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ -1 मॉड मीन नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो कि 0 है प्लस आयोटा पाई, तो ये बन जाएगा e पावर -पाई। सो ये ऑप्शन है। नंबर 62 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा पावर माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा होल पावर माइनस आयोटा इज इक्वल टू e पावर माइनस आयोटा एंड प्रिंसिपल लॉग ऑफ माइनस आयोटा, तो ये इक्वल होगा e पावर माइनस आयोटा और प्रिंसिपल लॉग ऑफ माइनस आयोटा इट मीन नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा मॉड प्लस आयोटा, और माइनस आयोटा का आर्गूमेंट माइनस आयोटा चूँकि यहाँ पर मौजूद है तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट -π/2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस आयोटा π/2 और ये बन जाएगा e पावर माइनस आयोटा लॉग ऑफ माइनस आयोटा मॉड चूँकि 1 होता है, सो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 माइनस आयोटा π/2, तो ये इक्वल हो जाएगा e पावर आयोटा स्क्वायर π/2, सो e पावर -π/2।
सो ई पावर माइनस पाई बाई 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट लास्ट है कि 63 है, इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए पावर आयोटा। ए क्या है, ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है, सो ए पावर आयोटा को हम लिखेंगे ई पावर आयोटा एंड प्रिंसिपल लॉग ऑफ ए। अब प्रिंसिपल लॉग ऑफ ए को भी इस तरह से लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए, क्योंकि ए पहले ही पॉजिटिव नंबर है तो हम सिंपली इसे नेचुरल लॉग ऑफ ए लिखेंगे प्लस आयोटा, और पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मौजूद होते हैं और उनके लिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो ये लिखा जाएगा ई पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब आइलर आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मीन नेचुरल लॉग ऑफ ए। सो कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ए प्लस आयोटा साइन ऑफ नेचुरल लॉग ए, तो ये हमारा पॉसिबल आंसर है।